हेलो एवरीवन। फाइनली यूपी लेखपाल के लिए फिर से एक महीना रह गया है। जो एग्ज़ाम 19 जून को होना था डिले हो गया था। तो अब बात आती है कि लेखपाल की लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी आप कैसे प्लान करें और कौन कौन सी बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो आप कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगी। सबसे पहली बात, लगभग तैयारी सब लोगों की हो चुकी होगी जो भी सीरियस हो गए एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम डिले था तो पहले भी तैयारी हो ही चुकी होगी। देखिए, टेक्स्ट बुक पे जो मैंने सेट देखे हैं, मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं सबको एक बार रिव्यू किया तो मैंने देखा टेक्स्ट बुक पे जो सेट्स दे रखे हैं वो टॉपिक वाइज तो रिलेटेड सारे हैं। जो टॉपिक है उसी पैटर्न पे दे रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि लेखपाल का पेपर इतना ईजी नहीं आएगा जितना टेक्स्ट बुक पे ईजी शो हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग सवाल हैं। और आई डोंट थिंक कि टेक्स्ट बुक वाला, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप 80 गेन करने वाले हैं एग्जाम में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के प्रैक्टिस सेट्स की बात करें तो उनके प्रैक्टिस सेट्स जो है उनका लेवल अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे लगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। जैसे कि हिंदी में अलंकार हैं, रस हैं, ये टॉपिक नहीं है, जबकि ये टॉपिक उसमें दे रखे हैं। उनका लेवल अच्छा है लेकिन वो टॉपिक पूरे रिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये 2-3 ही टेस्ट सीरीज हैं जिनसे टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, क्या बेसिकली आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं आप सिलेबस निकालिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आप जिस बुक से भी पढ़े हैं, मान लीजिए हिंदी आपने किसी बुक से पढ़ी है, किसने ल्यूसेंट से पढ़ी है, किसने आदित्य से पढ़ी है, या किसी ने किसी रेफरेंस बुक से पढ़ी है, तो उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग अलग हर एक बुक से, जैसे आपने हिंदी जिस बुक से पढ़ी है उससे टॉपिक्स को पढ़िए। मैथ्स आपने जहाँ से भी किया है, आप एस डी यादव यूज़ करते हैं, राकेश यादव की बुक है, या फिर आप आर एस अग्रवाल, या जो भी मैथ्स, तो आप पूरे टॉपिक्स देखिए सिलेबस में और उससे प्रैक्टिस करिए। और इसी तरीके से आप जो ग्रामीण परिवेश है ना, तो ग्रामीण परिवेश की देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, गाइडर की हैं, अंकित भाटिया सर की हैं, है ना। उन बुक से टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए जो जो टॉपिक्स हैं। और देखिए, एरर हर बुक में मिल जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें एरर बुक्स में, ह्यूमन एरर है, हो ही जाता है ना। और हम लास्ट में बात करते हैं जीके और जीएस की। करंट अफेयर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी एडिटोरिया की बुक। आप उसको एडिटोरिया की बुक से पढ़िए, उसमें अप्रोप्रिएट जितना भी है वो बेस्ट दे रखा है। जितना मैं करंट अफेयर्स को देखती हूँ और समझती हूँ, मुझे वो बुक बेस्ट लगती है। और उसके अलावा अगर आप जीके और जीएस की बात करें, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो उसके पर्टिकुलर टॉपिक देखिए। और जिस बुक से भी आप पढ़ते हैं, या जिस यूट्यूब चैनल या जिस टेस्ट सीरीज से, टॉपिक वाइज उसको पहले लगाइए। क्योंकि टेस्ट सीरीज जितनी भी है ना, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो मुझे कोई भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा। किसी के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, तो किसी का जो लेवल है उसका, हार्ड और इजी लेवल, वो लेवल थोड़ा वेरी कर रहा है ना। तो अपनी तैयारी पे खुद भरोसा करिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपने जिस बुक से किए हैं उन बुक्स को प्रेफर करिए, और फिर प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। ये मना नहीं है कि आप टेस्ट बुक या एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, गो फॉर इट। बट ये रहिए कि आप ऐसा ना हो कि आप 80 नंबर लेके आना टेक्स्ट बुक में तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है। तो बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक।